तो बारिश ने एक बार फिर से नोएडा के स्मार्ट सिटी मॉडल की पोल खोल दी है। सेक्टर 49 के बरौला गांव में बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। घुटने तक पानी, गंदे पानी भरा हुआ नजर आया और घुटनों तक भरे गंदे पानी से होकर स्कूली बच्चों को गुजरना पड़ा। एक पिता अपनी मासूम बच्ची को गोद में उठाकर सड़क पार करता हुआ नजर आया तो डिलीवरी कर्मियों को अपनी स्कूटी घसीटकर निकालनी पड़ी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर बारिश के बाद यही हाल हो जाता है, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक नहीं हो पाया। नोएडा के सेक्टर 49 स्थित बरौला गांव की ये तस्वीरें बारिश के बाद पैदा हुए हालात को बयां कर रही है। यहां सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हैं और गलियां किसी तालाब से जैसी कम दिखाई नहीं दे रही। गंदे पानी से लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है और सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को उठाना पड़ रहा है, जिन्हें घुटनों तक भरे पानी से होकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। कई अभिभावक मजबूरी में अपने बच्चों को गोद में उठाकर सड़क पार कर रहे हैं ताकि गंदे पानी से उन्हें वो बचा सकें। बारिश के बाद जलभराव का असर केवल आम लोगों तक ही सीमित नहीं है। रोजी रोटी कमाने निकले डिलीवरी कर्मियों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पानी इतना ज्यादा भर गया है कि उन्हें अपनी स्कूटी बंद होने के डर से घसीटकर निकालनी पड़ती है। बाजारों में भी जलभराव के कारण ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई, जिससे दुकानदारों का कारोबार ठप पड़ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यही तस्वीर सामने आती है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था में कोई ठोस सुधार नहीं किया जाता। स्थानीय निवासियों ने नगर प्रशासन और प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि नोएडा को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के समय हालात इतने खराब हो जाते हैं कि घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी नहीं, हमारा पुराना गाँव ही बेहतर था, क्योंकि तब कम से कम जलभराव जैसी समस्या इतनी गंभीर तो नहीं थी। बरौला गांव की ये तस्वीरें स्मार्ट सिटी के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क साफ दिखा रही है। एक तरफ विकास के दावे किए जाते हैं तो दूसरी तरफ बच्चे गंदे पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर सड़क पार करा रहे हैं और डिलीवरी कर्मी अपनी गाड़ियां धक्का देकर निकाल रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस जलभराव की अस्थायी समस्या का समाधान कब होगा और लोगों को हर बारिश में कब तक ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल बरौला गांव में जलभराव के कारण जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय लोग जल्द निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने और अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। अब निगाहें प्रशासन पर है कि वो इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक लोगों को इस समस्या से राहत मिलती है।